तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा का टाइप क्या होता है, यानी कि विच टाइप ऑफ डेटा शुड बी यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कि डेटा टाइप्स क्या होता है, उसको समझते हैं। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वेरिएबल्स जो होते हैं वह स्टोर करता है डेटा को डिफरेंट टाइप्स में, और डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। और डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं वह डिफरेंट थिंग्स यानी कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। पाइथन हैज़ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि प्री डिफाइंड, यहाँ पर पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो उसमें प्री डिफाइन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब प्री डिफाइन होते हैं। सो डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नंबर्स, नेक्स्ट वन इज़ नन, नेक्स्ट वन इज़ सीक्वेंस, फोर्थ वन इज़ सेट्स एंड द लास्ट वन इज़ मैपिंग। सो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर डेटा टाइप को। सो नंबर डेटा टाइप कैन स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, यानी कि इसका नाम नंबर है तो यानी कि जब नंबर है तो यहाँ पर इस डेटा टाइप में न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे। दिस डेटा टाइप इज़ इम्यूटेबल, वैल्यू ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि इम्यूटेबल होने की वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है इसके ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, यानी कि नंबर जो होता है वह 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर एंड लॉन्ग। यहाँ पर हम जो है स्टोर करते हैं होल नंबर्स को। अगर हम बात करें तो डेसिमल डिजिट्स विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, यानी कि इंटीजर के अंदर हम डेसिमल डिजिट्स नहीं होती उन पार्ट्स को स्टोर करते हैं। फ्लोट ऑब्लिक फ्लोटिंग पॉइंट्स टू स्टोर नंबर विद फ्रैक्शन पार्ट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं इनमें हम डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं टू स्टोर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। यहाँ पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नन। दिस इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप विद अ सिंगल वैल्यू। यह एक स्पेशल डेटा टाइप होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पर हमारी सिंगल वैल्यू होती है। इसमें इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब नन का क्या मतलब है, जब जैसे सपोज करो एम्प्टी ब्रैकेट्स है तो एम्प्टी ब्रैकेट्स के अंदर हम नन वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर फॉल्स इन अ सिचुएशन, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जनरली फॉल्स होता है सिचुएशन में, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर हम टास्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस। A sequence is an ordered collection of items indexed by positive integers. सीक्वेंस जो होता है ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो हमारी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम एरे में आइटम्स को फैच करते थे। तो सपोज एज इट इज़ यहाँ पर भी हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम्स के बनाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। यह एक कॉम्बिनेशन होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अगर हम बात करें तो सीक्वेंस हमारे जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर 3 टाइप्स के हमारे डेटा टाइप अवेलेबल रहते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, नेक्स्ट वन इज लिस्ट एंड द लास्ट वन इज टपल्स। सो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज ए ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑब्लिक कैरेक्टर्स। अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो यह हमारा ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, यानी कि अगर हम बात करें अगर आपका नाम है तो ये एक स्ट्रिंग है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है जो कि हमारा डबल कोट्स के अंदर आता है। द कोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, बट कोट्स जो होती है ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, बट एक स्ट्रिंग को इंडिकेट करता है कि डबल कोट्स में अगर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को लिख रहे हैं तो वह स्ट्रिंग होगा। दीज आर इम्यूटेबल इन नेचर। स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो ये नेचर में इम्यूटेबल होती है। लिस्ट इज ऑल्सो अ सिक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप। लिस्ट जो होता है यह सिक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, अगर हम बात करते हैं हम नंबर्स आते हैं, कुछ वैल्यूज़ आती है जो कि हमारे एक सिक्वेंस को फॉलो करते हैं। वैल्यूज़ इन द लिस्ट आर कॉल्ड आइटम्स। लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हमारा अल्फ़ाबेट्स ही हो, नंबर्स भी हो सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो आर कॉल्ड एलिमेंट्स
और आइटम, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स या आइटम। दीज आर इम्यूटेबल एंड इंडेक्स्ड ऑर्डर्ड, यानी कि यह भी हमारे इंडेक्स्ड वे में होते हैं अरेंज। लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट की हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, यानी कि इसके जो आइटम होते हैं वह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट वन इज टपल्स। टपल्स आर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। टपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम किसी भी तरह की कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं एज लाइक लिस्ट, और इसमें भी हम इंडेक्स वे में इंटीजर्स की फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में इंडेक्सिंग करते हैं। दे आर इम्यूटेबल, यह इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। टपल्स आर इनक्लोज्ड इन, टपल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर हमारे स्टोर रखते हैं अपने एलिमेंट्स को। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वह है सेट्स। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप विद नो डुप्लीकेट एंट्री। अब इसमें सेट क्या होता है कि हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। इट इज़ इम्यूटेबल, यह नेचर में इम्यूटेबल होता है। एंड द लास्ट डेटा टाइप इज मैपिंग। दिस डेटा टाइप इज अनऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। अगर हम इस डेटा टाइप की बात करें तो यह नेचर में अनऑर्डर्ड होता है और म्यूटेबल होता है। डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग्स। डिक्शनरीज की अगर हम बात करें तो वह मैपिंग के अंदर आता है। इट कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम कितने भी पाइथन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। व्हाट दे स्टोर इज अ की वैल्यू पेयर्स, यानी कि वो है हमारे की वैल्यू पेयर्स के होते हैं। जैसे सपोज करिए हमको, अब हमने ये टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं तो वन जो है वह हमारा, सपोज करिए जैसे रोल नंबर वाइज देते हैं हम कि वन रोल नंबर सुरेश का है, सेकंड रोल नंबर महेश का है, तो वन क्या है की वैल्यू, और टू क्या है, वो वन क्या है की, और टू क्या है वैल्यू उसकी। तो ये की वैल्यू को पेयर होता है। विच आर इंडेक्स यूजिंग की, ठीक है, ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग, कीज के अकॉर्डिंग इंडेक्स की जाती है। डिक्शनरी हमारी जनरली जो इम्प्लीमेंट होती है उसके हम वैल्यूज को इंसर्ट कराते हैं तो वह विद इन द कर्ली ब्रेसेस कराते हैं। आगे ये टॉपिक है ये लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, इनको हम वाइडली डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। सो यह था हमारा आज का टॉपिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।